तो आज हम पढ़ाई करेंगे चैप्टर नंबर 4 की, जिसका नाम है नी पाचर। तो यहाँ पे जो है वो एक गीत यानी कि पोयम दी गई है जिसकी हमें पढ़ाई करनी है। तो ये जो पोयम है वो किसके बारे में है? तो जब हम बीमार पड़ते हैं और तो हम अपनी दवाई लेने के लिए किसके पास जाते हैं? तो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमारी दवाई करता है तो हम जब वो खाते हैं तो ठीक हो जाते हैं ना। तो इसी प्रकार जब हमारा जूता बीमार पड़ जाता है यानी कि जब हमारा जूता टूट जाता है तो हम किसके पास उसको सिलाने जाते हैं? उसको ठीक कराने के लिए किसके पास जाते हैं? तो मोची के पास जाते हैं। तो इस पोयम में, इस गीत में मोची को जो है वो जूतों का डॉक्टर बताया गया है। और एक जो बच्चा है उसकी जब चप्पल टूट जाती है तो वो उस मोची के पास जाता है और उससे क्या क्या बातचीत करता है। तो इसका सुंदर वर्णन इस पोयम में किया गया है। तो शुरू करते हैं। जूता जीना डॉक्टर, मापो જરાક નાડી, बीमार मारू चंपल, दवा करो ने सारी। तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है? तो वो सबसे पहले हमारी पल्स देखता है। तो जो बच्चा है वो मोची को कहता है कि ये मेरा जूता है जो वो बीमार पड़ गया है, तो आप उसको देखो और उसकी जो पल्स है उसको देखो। वो मेरी जो चप्पल है वो बीमार हो गई है और उसकी आप दवा करो। मने डंखे वारे वारे तेनी टेव नठारी, थैंक यू कहीश तमने आपो तमे सुधारी। तो वो बच्चा कहता है कि जब मैं उसको पहनता हूँ तब वो मेरे पैर को काटता है। ये उसकी बहुत ही बुरी आदत है। अगर आप ये जो मेरा जूता जो है वो ठीक कर देंगे तो मैं आपको थैंक यू कहूँगा, जो आप उसको सुधार देंगे। तो यहाँ पे जो इस पोयम में एक बच्चा है वो अपना जूता ठीक कराने के लिए एक मोची के पास जाता है और उस मोची को वो जूतों का डॉक्टर कहता है। तो उसके साथ जिस प्रकार से बातचीत करता है तो उसका सुंदर वर्णन इस पोयम में किया गया है। अब बारी है एक्सरसाइज की। तो यहाँ पे जो है वो सेंटेंस दिए गए हैं। वो सेंटेंस जो है वो चित्र के रूप में है। तो उन सेंटेंस को हमें यहाँ पे सही जगह लाइन में लिखना है। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस आएगा आमारो कप छे, तो यहाँ पे लिखना है आमारो कप छे। फिर दूसरा सेंटेंस आएगा हूँ रोज दूध पीऊँ छूँ। फिर तीसरा आएगा मने हળદરવાળું दूध भावे छे। फिर चौथा आएगा दूध मने शक्ति आपे छे। फिर पांचवा आएगा दूध पियो स्वस्थ रहो। और छठा आएगा शक्तिवर्धक दूध। तो इस प्रकार से ये जो सेंटेंस है वो यहाँ पे हमें सीधे यहाँ पे जो आड़े तिरछे दिए गए हैं उसको यहाँ पे हमें सीधे लिखने हैं। और ये वाली एक्सरसाइज में यहाँ पे भी जो है वो जो सेंटेंस दिए गए हैं उसमें मैंने यहाँ पे जो वो है नंबर दिए हैं, तो उसको इस नंबर के हिसाब से आपको ये जो सेंटेंस है उसको सही क्रम में यहाँ पे सीधे लिखने हैं। तो जिस तरह से ये एक्सरसाइज मैंने यहाँ पे फिल की है आपको भी इसी तरह ये एक्सरसाइज फिल करनी है। यही वाले सेंटेंस है उसको यहाँ पे जो आड़े तिरछे दिए गए हैं उसको यहाँ पे सीधा एक लाइन में लिखना है। उसके बाद वाली एक्सरसाइज है खोटा शब्द पर चौरस करो। तो यहाँ पे जो है वो कुछ जो शब्द है वो गलत है, तो जो गलत शब्द है उसके ऊपर यहाँ हमें इस तरह से सर्कल बनाना है। तो जैसे फर्स्ट वाला सेंटेंस है जॉर्ज कागज कागर वड़े रंग बेरंगी विमान बनावे। तो जो विमान होता है वो किससे बनता है? कागज से बनता है। तो यहाँ पे जो कुछ है स्पेलिंग मिस्टेक्स है और कुछ गलत शब्द लिखे गए हैं। तो जो गलत शब्द हैं उसके ऊपर हमें इस तरह से उसके ऊपर सर्कल बनाना है। तो फर्स्ट वाले में कागज ऊपर आएगा, फिर सेकंड वाले में रबाकी के ऊपर आएगा, फिर थर्ड वाले में पेंसिल थी ऊपर आएगा, फिर फोर्थ वाले में रगना ऊपर आएगा। तो यहाँ पे मैंने जिस तरह से वो जो सही
वो गलत वाले जो शब्द हैं उसके ऊपर इस तरह से सर्कल बनाया है। तो आपको भी यहाँ पे अपनी टेक्स्ट बुक्स में इस तरह से ही इस एक्सरसाइज को फिल करना है। फिर इस वाले एक्सरसाइज में आंगळाની મદદથી જે કામ ન થાય તેની ऊपर चौकड़ी करो। तो यहाँ पे जो कुछ क्रियाएं दी गई है, ये जो क्रियाएं हैं उनमें से जो भी क्रिया उंगली की मदद से नहीं होती उसके ऊपर ऐसे रंग का निशान लगाना है। जैसे कि गाऊँ तो गाने की क्रिया जो है वो उंगलियों से नहीं होती। फिर रड़बूँ तो रोने की क्रिया भी नहीं होती। फिर हंसूँ कि हंसने की क्रिया भी नहीं होती। और जोऊँ तो देखने की क्रिया भी उंगलियों से नहीं होती। तो यहाँ पे रड़बूँ, गाऊँ, हंसूँ और जोऊँ ये जो शब्द है उसके ऊपर ऐसे जो है रंग का निशान आएगा। तो यहाँ पे मैंने जिस तरह से ये एक्सरसाइज की है तो आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक में जो गलत शब्द है उसके ऊपर ऐसे रंग की निशानी लगानी है। और उसके बाद की ये जो एक्सरसाइज है, शब्दों योग्य क्रम में गोठवी अर्थपूर्ण वाक्य बनाओ अने लखो। यहाँ पे जो सेंटेंस दिए गए हैं वो उलट सुलट दिए गए, तो उसको हमें सही क्रम में लगा के जो है वो सही सेंटेंस बनाना है। तो जैसे कि फरवा गया अमे ट्रेन में बेसीने, तो ये किस तरह से सेंटेंस बनेगा? तो अमे ट्रेन में बेसीने फरवा गया। फिर दूसरे वाला है होशियार छे अने नम्रता विक्रम, तो क्या आएगा? नम्रता अने विक्रम होशियार छे। तो इस तरह से जो ये उलट सुलट जो सेंटेंस दिए गए हैं उसको हमें सही क्रम में लगा के यहाँ पे ये सेंटेंस जो है सही सेंटेंस वापस यहाँ पे लिखने हैं। तो ये एक्सरसाइज मैंने यहाँ पे जिस प्रकार फिल की है, आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक्स में ये एक्सरसाइज इस प्रकार से फिल करनी है।